बैसाख स्नान की कहानी। लकड़हारे की चंदन की लकड़ियाँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज लकड़ी काट कर लाता और लकड़ी के गट्ठर से बेचकर पेट भरता था। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे। तो उस लकड़हारे की पत्नी ने भी बैसाख स्नान का सोचा और वो रोज बैसाख स्नान करने लगी। पति रोज गट्ठर लेकर आता तो वो रोज उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और अलग रख देती। वो रोज बैसाख नहा कर आती और फिर आंवला, पीपल और पथवारी सबकी पूजा करती, कथा सुनती। ऐसा करते करते बैसाख मास पूरा हो गया। पत्नी ने पूरे महीने में रोज बचाई हुई लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान श्री हरि नारायण का नाम लिया और उस गट्ठर को बेचने गांव में चली गई। भगवान श्री हरि की कृपा से वो लकड़ी का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वह राजा के महल के आगे से गुजर रही थी तो उन लकड़ियों की खुशबू से पूरे महल में बिखर गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई, द्वारपालों से पूछा कि ये चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है। द्वारपाल बोले, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों को बेच रही है, उसी से यह खुशबू आ रही है। राजा ने द्वारपालों से कहा, उसे महल में ले आओ। चंदन की लकड़ियों के गट्ठर को देखकर राजा ने पूछा, इसकी क्या कीमत है। तब वह औरत बोली, आप जितना देना चाहें मुझे दे दें, मुझे तो बस 5 ब्राह्मण जिमाने हैं। उन्हें जिमाने के लिए जितना सामान चाहिए मुझे बस वही चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मणों लायक जिमाने का सामान दे दिया और उसे घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। उधर पति का लकड़ियों का गट्ठर उस दिन नहीं बिका और उसको घर आने में देर हो गई। उसके घर ब्राह्मण और भगवान नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा। उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और भगवान नारायण की कृपा की सारी बातें उसे बता दी। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे। हे नारायण भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे ही जो इस कहानी को कहता है, सुनता है और हुंकारा भरता है, उन सबके भंडार भरना। जय विष्णु भगवान की।